स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आप किसी भी राज्य से हैं तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से हम निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अन्य बहनों के साथ साथ आप अन्य लाभार्थियों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा ICDS के द्वारा लेटर जारी किया गया है। लेटर यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक 13/12/2024 को जारी किया गया है। देखिए, किनके द्वारा लेटर जारी किया गया ये इंपॉर्टेंट है और किनको जारी किया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेटर जो है वो जारी किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे निदेशक है ICDS बिहार पटना से जारी किया गया है। और किनको जारी किया गया था यहाँ पर आप देखिएगा कि सभी जिला पदाधिकारी बिहार को जारी किया गया। जिला पदाधिकारी किन्हें कहते हैं हम, तो वो जिला पदाधिकारी होते हैं। तो ये जो है लेटर खास करके DM को जारी किया गया है, बिहार के सभी DM को जारी किया गया लेटर। अब आप देखिएगा, आप देखते होंगे कि यहाँ पर CDPO और DPO को लेटर जारी होता था ICDS के अनुसार, लेकिन अब की बार DM को जारी किया गया है, क्योंकि ये कुछ खास ही हैं। खास क्यों है, चलिए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आइए, सिर्फ बिहार की नहीं बात है। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का भी लेटर इसमें सम्मिलित है, यानी कि ये पूरे भारत की सेविकाओं के लिए खास है, तो सभी जगह ये नियम लागू होगा। देखिए, बताया जा रहा है कि विषय पोषण ट्रैकर में जो लाभार्थियों का आप टेक होम राशन यानी कि THR जो प्रोवाइड करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, प्रदान करने वाले पोषण ट्रैकर के माध्यम से जो देखिए यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRB लागू किया गया है। FRB क्या होती है ये भी आगे हम बात करेंगे। जो लाभार्थी या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है FRB S मतलब क्या होता है, तो FRS मतलब बता दें यहाँ पर कि उनका फुल यहाँ पर फॉर्म दिया गया है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यानी कि फेस को रिकॉर्ड करने वाला एक सिस्टम है, फेस वेरिफिकेशन सिस्टम बोल सकते हैं आप। तो ये सिस्टम जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी हाल ही फिलहाल के पोषण ट्रैकर के 22.0 के लेटेस्ट वर्जन में आपको देखने को मिल गया होगा। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभी भी जो THR दिसंबर माह का जो करने वाले हैं वो लोग भी जो है इसको स्किप करके कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको स्किप का ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लेटर इसलिए जारी किया गया है कि आपको स्किप नहीं करनी है। आप देखिएगा यहाँ पे लेटर को, तो देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का भी पत्रांक यहाँ पर सम्मिलित है। उनके द्वारा जारी करने के बाद ICDS ने ये लेटर जारी किया है। विषय आप देखिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि योग्य लाभार्थी जो कि 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती हो, धात्री हो माताएं हैं तथा आंचल जिलों में जो किशोरियां हैं, बहुत यहाँ पर बताया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रतिमाह टेक होम राशन यानी कि THR प्रावधान दिया जाना है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हर माह के 15 से लेकर 20 तारीख तक जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह THR प्रोवाइड किया जाता है। गर्भवती धात्री महिलाएं हैं या तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष के बच्चों को, ये तो सभी लोग जानते हैं, लाभार्थी भी जानती है। लेकिन ये लाभार्थी को पता नहीं था। लाभार्थी को ये संदेश देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है लाभार्थी खुद अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे THR लेने नहीं आते, लाभार्थी खुद मतलब जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे पोषण ट्रैकर में उनको ऐड किया गया है, यदि उनका नाम जैसे कि अंजलि देवी है, तो इन्हीं को अब केंद्र पे आना होगा, क्योंकि इनका अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा। जो आधार के अनुसार उनका जो फेस, आधार कार्ड में जो उनका फ़ोटो है और जो उनका नाम है वो वहाँ पर एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वहाँ पर देखा जाएगा। अगर हम इस भाषा में बोले तो एक वीडियो के माध्यम से आपको रिकॉर्ड किया जाएगा आपके फेस को। तो यहाँ पे आप अगर अपने सास को या अपने किसी भी घर के किसी भी पेरेंट्स को अगर भेज के आप THR लेना चाहते हैं तो ये अब कानून नहीं रहा, अब आपको नहीं मिलेगा। तो सीधे तौर पर उन लोगों के संदेश भी है, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसमें ज़्यादा परेशान होती है बहुत सारे, क्योंकि हम क्या करें जब वो लाभार्थी खुद आते ही नहीं है। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, तो लाभार्थी को खुद आना होगा, नहीं तो उनका THR जो है वो नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से आप देखते होंगे राशन में अगर आप उठाव करते होंगे तो वहाँ पे भी आपको अब थंप लगाना होता है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको अब फेस ऑथेंटिकेशन होगा। हालांकि ये सिस्टम बहुत ही ख़राब है, ये नहीं होना चाहिए अभी आंगनबाड़ी के डिपार्टमेंट में, लेकिन ये सिस्टम लागू ला दिया गया है। आपके मोबाइल में वर्जन आ चुका है, लेकिन 1 जनवरी से ये देखिए लागू करने की बात की जा रही है। तो योजना के गुणवत्ता एवं वृद्धि लाने हेतु टेक होम राशन यानी कि THR वेतन पोषण ट्रैकर के माध्यम से योग्य लाभार्थियों का फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया जाना है। इस संबंध में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS दिनांक 1 जनवरी 2025 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से लागू किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट यहाँ दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। आप पहले साल भी देखे होंगे कि आंगनबाड़ी पोषण ट्रैकर में एक नया अपडेट आया था, जिसमें कि आपको फ़ोटो यानी कि AWC कैप्च फ़ोटो का एक नया फीचर लाया गया था, जो कि 1 जनवरी से लागू किया गया था। फिर से एक नया फीचर लाया गया है FRS, जो कि फिर से 1 जनवरी से लागू किया जा रहा है। तो उसके बाद एक साल नया अपडेट आ रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी के मानदेय की बात किया जाए या उनके अगर
जो श्रमिक मानदेय हैं उनमें बात किया जाए तो नहीं बढ़ाया जाता है। ये डिपार्टमेंट नहीं देखती है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये सभी लोगों को समझना होगा, खास करके संघ को समझना होगा। इतना बड़ा सिस्टम लागू हो गया, अभी तक संघ के द्वारा न बिहार के संघ न ही किसी अन्य संघ, हालांकि कुछ संघ ऐसे हैं जो कि आवाज़ उठाए हैं, लेकिन बहुत सारे संघ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर अभी आवाज़ नहीं उठाएं तो ये जब चीज़ लागू हो जाएगा फिर आपका आवाज़ कहीं नहीं सुना जाएगा। ठीक है, हमारा एक मान लीजिए बात तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, उक्त से संबंधित राज्य स्तरीय प्रतिक्षण पोषण अभियान के जिला स्तरीय समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयक चयनित महिला प्रशिक्षिकाओं को दिया जाना है। साथ ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है का प्रतिक्षण मास्टर प्रतिक्षण के द्वारा सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रतिक्षण कैलेंडर के अनुसार दिया जाना है। तो इसका प्रतिक्षण हालांकि आपको दिया जाएगा, उसके बाद ही ये सब चीज़ लागू होगा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है यानी कि FRS जो है मॉड्यूल का सफलतापूर्वक संचालन हेतु दिनांक 1 जनवरी 2025 से ये लागू निम्नवत किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 3 निम्न बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या लाभार्थियों को लेके आनी है। तभी हम इस वीडियो को बोल रहे हैं कि लाभार्थियों को साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये लाभार्थी भी जान जाएगी कि हाँ ये चीज़ विभाग के द्वारा भी मांगा गया है। और ये लेटर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस लेटर को आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से भी इसको आप निकलवा के अपने केंद्र पर ज़रूर चिपका ले, क्योंकि ये चीज़ आपसे लागू होने वाला है। तो ये चीज़ आपको अब ध्यान रखनी होगी। बताया जा रहा है पहला में कि पोषण टेकन में लाभुक का मोबाइल नंबर सत्यापित होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पोषण टेकन में जितने भी लाभार्थी को आप ऐड किए हैं सभी का मोबाइल नंबर सत्यापित 100% होनी ही चाहिए, और वही मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो लाभार्थी के पास हमेशा मौजूद होती है। ये ध्यान रहे आपको। सेकेंड में है लाभुक का आधार कार्ड के साथ कार्यरत मोबाइल नंबर को लिंक और अद्यतन कराना जरूरी है। तो ये अब देखिए, जबकि ये काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नहीं है, फिर भी यहाँ बताया जा रहा है कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको लिंक करवा के रखनी है और सभी लाभार्थियों को बता देनी है कि वही मोबाइल नंबर लेके आनी है जो कि आधार कार्ड से लिंक है आपका। ठीक है, क्योंकि उसमें भी उस समय KYC के दौरान फोटो OTP होता है। ठीक है, साथ ही आवश्यकता अनुसार आधार कार्ड भी लाभुक का फोटोग्राफी के अध्ययन में कराना सुनिश्चित है। तो आवश्यकता अनुसार यानी कि लाभार्थी का जो अभी आधार कार्ड में जो फोटो है तो वो फोटो को भी बदलवाने के लिए बोला जा रहा है। यदि फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, अगर वहाँ पर मैच नहीं किया उस दौरान देखते होंगे कि कोई लोग बच्चे में ही अपना फोटो आधार कार्ड बनवाए होंगे, तो फिर आपको अपना फ़ोटो भी अपडेट करवाना होगा, तभी आपको आंगनबाड़ी से THR मिलेगा। समझ लीजिए कि लगभग 100 का यहाँ पर THR आपको मिलता है, लगभग 100 से ही आपको THR मिलता है, लगभग 100-200 का THR मिलता है। लेकिन इसमें आपको कितना बड़ा सिस्टम है, कितना जवाबदेही है आंगनबाड़ी सेविकाओं पर, समझ रहे हैं। इस OTP के माध्यम से कुछ अगर घपला होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो फंसती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। तीसरी बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोषण टेकन एप्लीकेशन के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभुकों का 100% आयुष्मान कार्ड भी हेल्थ अकाउंट के माध्यम से यानी कि आभा ID भी बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये 3 काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है फिलहाल में अभी, कि पहला तो आपको सभी का मोबाइल नंबर जो सत्यापित करना सुनिश्चित करें। दूसरा है लाभुक का आधार कार्ड जो है वो अगर मोबाइल नंबर से लिंक है वो अगर सभी को बता दें। जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो लोग करवा के रेडी रखें। एंड यहाँ पर है, और तीसरा रखा गया पोषण टेकन एप्लीकेशन के माध्यम से सभी लाभुकों का 100% आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो भी बनाना आप सुनिश्चित करेंगे। तो आपके पोषण टेकन में पहले से ये ऑप्शन दिया गया है आभा ID का, ये भी आप लोग बना के रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त पर अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए टेक होम राशन यानी कि THR वितरण दिनांक 1 जनवरी 2025 से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम FRB मॉड्यूल को लागू करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये देखिए, हालांकि हमेशा DPO CDPO को लेटर मिलता था, लेकिन अब की बार जो है ICDS ने डायरेक्टली DM को लेटर लिखा है, ताकि ये चीज़ जो है वो जल्द से जल्द हो और सही कार्रवाई से हो, सही चीज़ें से ये सब काम हो। इसलिए देखिए यहाँ पर DM को डायरेक्टली लेटर जारी किया गया है। हालांकि ये जो न्यूज़ है पेपर में आपको मिल सकता है। तो ये बता दें सीधे कि अब सभी लाभुकों को भी जागरूकता करें कि ये सब चीज़ वो पहले से अपडेट करवा के रखें। और साथ ही इतना बड़ा सिस्टम लागू किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप लोग भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नए मोबाइल देने की जल्द से जल्द कोशिश करें, क्योंकि अपने से मोबाइल खरीद के इन सभी कामों को करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। और आप देख रहे हैं अभी पोषण टेकन का लेटेस्ट वर्जन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जिसका एज अभी जो है वो लगभग जो है 60 वर्ष होने वाला है, किन्हीं का 55 होने वाला है। इतना होने के बाद क्या वो संभव है इन सभी कामों को करना? तो बताइए क्या ही ये काम दिया जा रहा है। फिर भी हम लोग बस एक ही बात बोलेंगे कि जो ही चीज़ है जो लागू हो रही है, जो हो रहे हैं, वो सभी तो
धीरे धीरे आप लोग एक्सेप्ट करना ही होगा जब ये सिस्टम धीरे धीरे लाया जा रहा है। कर सकते हैं, ज़्यादा हम इस चीज़ों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा आप लोगों को काम दिया जा रहा है, क्या मानदेय मिल रहा है, क्या चीज़ सभी जान रहे हैं, ठीक है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, अब जिन लोगों को FRS नहीं पता है चलिए उनको थोड़ा सा बता दें कि पोषण टेक्न में ये लेटेस्ट वर्जन में आ चुका है FRS का ये न्यू सिस्टम। आपको बताएं, देखिए कैसे आपको करनी होगी। अब न्यू टीचर जनवरी से हालांकि इस पर बात की जा रही है, लेकिन आप लोग डेमो के माध्यम से अभी भी देख सकते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं, डायरेक्टली पोषण टेक्न के एप्लीकेशन पर लेके चलते हैं। तो इस नए फीचर को देखने के लिए आप आएंगे पोषण टेक्न के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप लोगों का पोषण टेक्न ओपन हो पा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ से आप THR लाभार्थी को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप डेली टेकिंग में चलते हैं। डेली टेकिंग आपका जब आप सब कुछ ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा नीचे में आपको THR और SCM का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ से आप लोग प्रेग्नेंट वोमेन हो या लेगलेटिव मदर हो या तो 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चे, इन तीनों को आप THR प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन तीनों को THR मिलता है। तो इन्हीं वाले सेक्शन में आप किसी के भी लाभार्थी में से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है THR, ठीक है। यहाँ से आपको THR देनी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं THR तो देखिए बताया जा रहा है मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड। तो इस लाभार्थी का मोबाइल नंबर जो है देखिए वेरीफाइड नहीं है, डायरेक्टली बोल दिया है प्लीज वेरीफाई बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इन ऑर्डर टू प्रोसीड टू विदाउट विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको इसके बाद ही आपको THR देनी है। यदि आप इसको स्किप करना चाहेंगे तो स्किप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी फोटो नॉट कैप्च एंड eKYC पेंडिंग। यदि आप बेनिफिशियरी का फोटो कैप्च नहीं करते हैं तो आपका जो eKYC है वो पेंडिंग रहेगा। तो आपको eKYC भी करनी है और साथ ही में आप लाभार्थी का फोटो भी कैप्च करनी है। तो देखिए अभी तक क्या कर रहे हैं लाभार्थी मतलब सेविकाएँ स्किप करके THR प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कहीं पे लाभार्थी खुद नहीं आ पा रही है, तो उस तरह के केस में। लेकिन अब जो है डायरेक्टली डिपार्टमेंट का कहना है कि आपको स्किप नहीं करनी है, प्रोसेस पे क्लिक करके लाभार्थी का जो है फोटो कैप्च करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का इस प्रकार से ओपन होता है। यहाँ पर बोलता है रिक्वायर्ड क्या है, तो आपको देखिए पहला बोलता है कि आपको फेस दिखाना है, दूसरा में आपको eKYC करनी है। देखिए eKYC आपको हालांकि एक ही बार करनी है, जैसे कि इस लाभार्थी का THR दे रहे हैं इस महीना, अगर एक बार हो जाता है तो हर बार आपको eKYC नहीं करनी है, हर बार सिर्फ आपको फोटो कैप्च करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आपको। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आधार कार्ड यहाँ पर रिक्वायर है, तो आधार कार्ड आपको देना जरूरी है। बेनिफिशियरी फ़ोन हैंड, तो यानी कि बेनिफिशियरी के हाथ में भी यहाँ पर मोबाइल उनका होना चाहिए। कौन सा मोबाइल होना चाहिए? जो कि उनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आपको कंसेंट मिलता है, इसको आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक क्योंकि इसी कंसेंट के माध्यम से आप सभी लाभार्थियों को बताएंगे कि देखिए हम जो भी अलाउ ले रहे हैं ये चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि ICDS के द्वारा ये मांगा जा रहा है। तो ऐसे कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी सीधे डिपार्टमेंट होगा, ना कि हम होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, एक्सेप्ट टू एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फोटो कैप्च करने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से फोटो बोला जा रहा है। लाभार्थी को सीधा आपको खड़ा रखनी है, फेस साफ दिखनी है और क्लियर होने चाहिए। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और लाभार्थी को आप आगे या पीछे कहीं से भी कैमरा से आप उसे यहाँ पे ले सकते हो, फोटो उनका ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पर पीछे हम लोग का है, हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर मेरा फ़ोटो जो है वो कैप्च हो जाएगा। देखिए फ़ोटो आपका तभी कैप्च होगा जब आपका फ़ोटो सही से दिख रहा हो, आपका आँख दिख रहा हो, सब सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, तो ही आपका ये प्लीज़ प्रोसेस लेगा। ये ऑटोमेटिक आपका कैप्च होगा, कहीं आपको क्लिक नहीं करनी है। देखिए हमारा फ़ोटो कैप्च नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर देखिए ये रेड का आइकन दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप फ़ोटो कैप्च कीजिएगा तो जो लाभार्थी का फ़ोटो आप लिए होंगे यहाँ पे आपका लाभार्थी का फ़ोटो दिख जाएगा। यदि आप इस लाभार्थी के फ़ोटो को यदि आप अपडेट करना चाहोगे तो यहाँ पर कैप्च अगेन पर क्लिक करोगे, या तो फ़ोटो सेव करना चाहोगे तो आप सेव पर क्लिक करोगे। हम यहाँ पर सेव नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए अपना फ़ोटो लिया है। तो यहाँ पर हम पीछे करेंगे और बैक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करनी है। हालांकि इसमें और भी आगे आपको देखने को मिलेगा। जब जिस दिन हम करेंगे लाभार्थी का, जिस दिन THR आपको हम दे रहेंगे उस दिन आपको हम एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे करनी है, पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप जान जाइए कि यही आपका FRS का सिस्टम है जो कि न्यू अपडेट में आया है, जो कि काफ़ी बहुत ही परेशान करने वाला एप्लीकेशन ये जो फीचर दिया गया है। इसमें ऐसा हमें नहीं लगता है कि कोई भी जो ओल्ड सेविका है वो कर पाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा सिस्टम इसमें लागू किया गया है।
जो भी हो आप लोगों को हमारा ये जानकारी देना था, हमने आप लोग को जानकारी दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अन्य सभी लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।